हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो देखिए कल हमने कल गलती कर दी थी लास्ट के लेक्चर में, जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। वो देखिए क्या कर दिया था यार, कि वो अपने 7 महासागर मैंने बताया थे, 7th ओशियन नहीं थे वो, 7 महाद्वीप थे। कितने महाद्वीप थे? 7 महाद्वीप थे। वो जो 7 महाद्वीप थे वो किसका पार्ट थे? पेंजिया का। किसका पार्ट? पेंजिया का। वहां पे गलती हो गई थी, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम एक बहुत ही कुछ चीजें लिख रहे हैं। अब देखिए नोट में लगा रखे लिख रहा हूं, यहां पर नोट लगा रहा हूं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति गोंडवाना दक्षिणी गोलार्ध पेंजिया नर्मदा नदी। समझ में आई? पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड, दक्षिणी गोलार्ध, पेंजिया या फिर नर्मदा नदी से हुई थी, ठीक है। अब नर्मदा नदी की यहां पर बात आई है, तो नर्मदा नदी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी है, वो माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये इतिहास में भी इसका क्या होता है, उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन नदी। कौन सी नदी है विश्व की? बताइए आप। विश्व की सबसे प्राचीन नदी या फिर सबसे प्राचीन नदी लिख लेते हैं। ओल्डेस्ट रिवर। सर्वप्रथम यहां से क्या मिला था? डायनासोर के अवशेष मिले सर्वप्रथम। डायनासोर के अवशेष कहाँ मिले थे सर्वप्रथम? नर्मदा नदी से। विश्व की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है?
नर्मदा नदी कौन सी, नर्मदा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में, वर्तमान में जस्ट 1 मिनट, वर्तमान में क्या है, पेंजिया के रूप में, क्या है, 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और सेकंड नंबर पे कौन आता, सबसे छोटा आता है कौन सा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एंड सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में वर्तमान में पैंथालासा है, वो क्या है, 4 क्या है, पैंथालासा किसके रूप में अवेलेबल है, 5 महासागरों के रूप में। कितने, 5 ओशियन। अब ये 5 महासागर हैं, इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए आप, अरे बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे लार्जेस्ट महासागर, सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, सबसे बड़ा, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन कौन सा, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत
सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। आर्कटिक महासागर, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत पैसिफिक ओशियन। सबसे छोटा लोएस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रशांत, एंड लोएस्ट कौन सा है? आर्कटिक महासागर, ठीक है। इंडिया में, भारत में जो स्थित महासागर है, भारत में कौन सा है? भारत में स्थित कौन सा है? हिंद महासागर। एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, ठीक है। वर्तमान में अर्थ पर 71% क्या है? 71% क्या है? वाटर। 71% क्या है? वाटर। एंड रिमेनिंग क्या है? 29% क्या है? अर्थ है, ठीक है। क्या है? मतलब कि थल। अब 71% जो वाटर है, इसमें से अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है, पीने योग्य वाटर कितना है। तो इसमें से 1% वाटर जो है वो पीने योग्य है। ओके, विश्व में अधिकांश महाद्वीपों का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है? अधिकांश महाद्वीपों का जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ है? गोंडवाना लैंड से
हमारी पृथ्वी कुल 4 भागों कुल 4 रूपों के पश्चात वर्तमान स्वरूप में आई। ठीक है, तो चलिए यहां तक नोट डाउन करिए आप। देखिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लिख लिया आपने, सबने लिख लिया क्या? लिखिए, एक बार नोट डाउन कीजिए। लिख लिया होगा आई होप। अब देखिए कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहां से हुई? गोंडवाना लैंड से, दक्षिणी गोलार्ध से। ऑप्शन में ये भी नहीं हो तो पेंजिया से। ऑप्शन में ये भी नहीं दिया हो तो किससे? नर्मदा नदी से। किससे? नर्मदा नदी से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, आप सभी लिख लेना। ठीक है, सर्वप्रथम प्राचीन नदी जो नर्मदा नदी थी वो विश्व की सबसे प्राचीन नदी कौन सी? नर्मदा नदी। सबसे प्राचीन नदी कौन सी? नर्मदा नदी। वर्तमान में सर्वप्रथम है डायनासोर के अवशेष मिले थे, वो कहां से मिले थे? नर्मदा नदी से। अभी प्रेजेंट में जो विलुप्त होने की कगार पर है वो प्रजाति कौन सी है? लगभग प्रजाति ये क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है या फिर विलुप्त होने वाली है? ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्या आंसर होगा आपका? डायनासोर। डायनासोर के अवशेष सर्वप्रथम कहां से मिले थे? नर्मदा नदी से। कहां से? नर्मदा नदी से। वर्तमान में पेंजिया के रूप में कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और यदि आप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप देखें तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, वर्तमान में पैंथालसा कितने रूपों में विभक्त है? 5 पार्टों में। 5 पार्ट कौन से हैं? 5 पार्ट हैं महासागरों में। महासागर कौन सा? सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। समझ में आई बात? नहीं आई क्या? नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर से देखना। अरे भारत में स्थित एकमात्र महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। भारत में स्थित एकमात्र महासागर हिंद महासागर। वर्तमान में अर्थ पर कितने प्रतिशत जल विद्यमान है? वाटर विद्यमान है? 71%। 71% लिख लो, मेरी तरफ मत देखो। 71%। कितना थल है? 29% क्या है? थल है, भूभाग है। क्या है? अर्थ है। ठीक है, अब यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत मोस्टली कई बार पूछा जा चुका है, क्या पीने योग्य जल पृथ्वी पर कितना है? बताइए। 1% जल क्या है? पीने योग्य है। बाकी क्या है? सब वेस्ट है, सब ओशियन है। ओशियन में यदि जल होगा तो क्या होगा? उसमें क्या होगा बताइए? उसमें लवण होंगे। उसमें क्या होगा? कठोरता होगी। हार्ड वाटर होता है वो, जो हमारे लिए पीने के लिए योग्य नहीं है। यदि हम उसको प्योरिफिकेशन करके यदि हम यूज में लें तो भी उसमें बहुत ही सारी हार्डनेस रिमेनिंग बच जाती है। ठीक है, अब हार्डनेस से मतलब समझते हो आप कि जल का भारीपन, भारी जल सुना होगा आपने। ठीक है, साइंस पढ़ाऊंगा तब पढ़ना। ठीक है, विश्व में अधिकांश महाद्वीपों का निर्माण कहां से हुआ है?
गोंडवाना लैंड से। कहां से हुआ है? गोंडवाना लैंड से। हमारी जो पृथ्वी है जो कितने स्वरूपों के बाद में वर्तमान स्वरूप में आई? 4 स्वरूप के बाद में, 4 स्वरूपों के बाद में। चलिए अब हम 4 स्वरूपों को देखते हैं कि किस तरीके से हमारी इंडिया की धरती बनी। ओके, समझ में आई? तो चलिए चले तो आगे कंटिन्यू करें। चलिए देखिए, हमारे देश के लिए हमारे देश के लिए हमारे देश के लिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में कितने भाग? संविधान में 2 नामों का, 2 नामों का क्या है? उल्लेख है। अब ये 2 नाम कौन कौन से हैं? 2 नाम बताइए। 2 नाम हैं भारत ओब्लिक। कई सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे एक तो भारत दिया होता है, एक इंडिया दिया होता है, ठीक है, और एक हिंदुस्तान देखा हुआ है, भारत रत्न दिया हुआ, भारत दिया होता है, तो क्या करते हैं वो हिंदुस्तान पे टिक लगा देते हैं भैया। अबे भैया हमारे जो संविधान है उसमें इंडिया के लिए 2 ही वर्ड यूज में लिए गए हैं। अब 2 वर्ड यूज में कौन से लिए गए हैं? वो हैं भारत और इंडिया ही कहा गया है, ठीक है। अब भारत कैसे पढ़ा ये आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। किसने किया सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग? हेरोडोटस ने। सेकंड, विश्व के इतिहास के जनक विश्व के इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, ठीक है। हेरोडोटस को विश्व इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को।
ये निवासी कहाँ के थे, ये रहने वाले कहाँ के थे, निवासी। कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के। भारत कब आए थे ये, भारत कब आए थे, कब आए थे भारत, 384 ईस्वी पूर्व से 384 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व में कब आए थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। ठीक है, अब ये हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका पुस्तक में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस जो हिस्टोरिका बुक है, ये जो हिस्टोरिका बुक है, ये इस हिस्टोरिका बुक में, इस बुक में, इस बुक में भारत और फारस के मध्य व्यापारिक संबंधों का क्या है, संबंधों का क्या है, उल्लेख। वर्तमान में जो फारस है वो कहां पर है, आपने सुना होगा जब सभ्यता पढ़ेंगे तो सभ्यता में फारस की मुहरें प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब फारस की जो मुहरें प्राप्त हुई थी तो उसका अब उससे पता चलता है हिस्टोरिकल बुक से कि भारत और फारस के मध्य क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। फारस वर्तमान में कहां है, ईरान में। ठीक है, भारत के जो इतिहास के जनक हैं उन्हें भारत के इतिहास के जनक कौन है, जनक कौन है, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी ने भी एक पुस्तक लिखी है। अब उस पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है महाभारत। महाभारत को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम क्या है, जय या जय संहिता। क्या नाम है इसका अन्य नाम,
जय संहिता, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। इसका नाम क्या है, जय या जय संहिता, ठीक है। इसकी जो रचना हुई थी महाभारत की रचना कहाँ हुई थी, रचना जो इसकी रचना हुई, इसकी रचना किसने की, वेदव्यास जी ने। और रचना कहाँ हुई, इसकी रचना हुई पुष्कर सरोवर के किनारे, पुष्कर सरोवर, ठीक है। अब पुष्कर सरोवर के किनारे हुई है, तो पुष्कर सरोवर, पुष्कर झील जो कहाँ है, पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर में, अजमेर में, कहाँ हुई है, अजमेर में, ठीक है। इसमें जो श्लोकों की संख्या है, जो महाभारत है, महाभारत में जो श्लोक हैं उनकी संख्या कितनी है, श्लोकों की संख्या तो टोटल नंबर ऑफ श्लोक कितने हैं, 1,00,000। और ये क्वेश्चन आपका RAS में पूछा हुआ है, ठीक है। जो महाभारत का युद्ध था वो कहां हुआ था, महाभारत का कहां हुआ था, कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है, कहां है, हरियाणा में। कितने दिन तक चला था ये युद्ध, 18 दिन, 18 दिन तक ये क्या चला था, युद्ध चला था, ठीक है। तो लिखिए यहां तक जल्दी से, बहुत जल्दी नोट कीजिए, जल्दी 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 लिखिए। लिख लिया क्या, लिख लिया होगा शायद। तो देखिए कि हमारे देश के लिए संविधान में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, 2 शब्दों का। 2 नाम कौन कौन से हैं, भारत और इंडिया। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस ने। किसने किया, हेरोडोटस ने। विश्व के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस कहां के निवासी थे, कहां के रहने वाले थे, यूनान के। कहां के रहने वाले थे, यूनान के। भारत कब आए थे, 384 ईस्वी पूर्व से 312 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। पुस्तक कौन सी लिखी, हिस्टोरिका। पुस्तक कौन सी लिखी, हिस्टोरिका। भारत और फारस के मध्य व्यापारिक संबंधों का उल्लेख कहां मिलता है, कहां से मिलता है, हिस्टोरिका से। कहां से, और वर्तमान में फारस की जो मोहरें हैं वो जो फारस है, वर्तमान में जो फारस है वो कहां पर है, कहां पर है, ईरान में। व्यापारिक और यहां पर ऑब्लिक और लगा लो, और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख कहां से मिलता है, हिस्टोरिका में। कहां मिलता है, हिस्टोरिका में। भारत के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, वेदव्यास को। किसको, वेदव्यास को। किसको, वेदव्यास को। महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय या जय संहिता। जय या जय संहिता। क्या रचना कहां हुई इसकी, कहां लिखी गई, पुष्कर। पुष्कर कहां है, अजमेर में। अजमेर में। श्लोक कितने हैं टोटल, 1,00,000। कितने श्लोक, 1,00,000। महाभारत का युद्ध कहां हुआ, हरियाणा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसे कहा जाता है, महाभारत को। महाभारत कहां हुई थी,
कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहां पे है प्रेजेंट में? हरियाणा में। कहां है? युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। महाभारत जो श्लोकों की संख्या है वो कितनी है? 1 लाख। ये क्वेश्चन है जो 1 लाख जो कुछ पूछा गया है श्लोकों की संख्या, वो कहां किस में आया हुआ है? RAS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आई? चलिए, हमारे देश के लिए संविधान में कितने शब्द? 2 वर्ड। विश्व में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया? बताइए। हेरोडोटस ने। किसने किया? हेरोडोटस ने। विश्व इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। विदेशी निवासी कहां के थे? यूनान के। आगमन भारत का आया 384 ईस्वी पूर्व से 312 में। पुस्तक कौन सी लिखी? स्टोरी का। भारत और फारस के मध्य व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किसमें मिलता है? हिस्टोरिका में। भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? वेदव्यास को। वेदव्यास जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? बुक लिखी? महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। रचना कहां हुई? पुष्कर सरोवर के किनारे। पुष्कर कहां है? अजमेर में। श्लोकों की टोटल संख्या 1 लाख। महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहां है? हरियाणा में। कहां है? हरियाणा में। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जब आप पूरा रिवाइज करके आना, मैं पूरा सुनूंगा। ठीक है?